नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज की इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इटालियन स्विच वर्ड्स। इटालियन स्विच वर्ड्स हमारे बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड और इजी होते हैं यूज़ करने के लिए। रीज़न बिहाइंड कोई एज सच आपको रूल्स फॉलो नहीं करना होता, मतलब कि जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वैसा इसमें कुछ नहीं होता है। घूमते फिरते उठते बैठते मॉर्निंग वॉक लेते हुए इवनिंग वॉक लेते हुए आप कभी भी इन वर्ड्स की चांटिंग कर सकते हो। कोई भी इटालियन स्विच वर्ड को कम से कम हम 51 टाइम्स चांट करते हैं एक बार में। रीज़न ये होता है तब वो एक्टिवेट होके आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। उसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है आप कितनी बार उसे चांट करना चाहते हो। कोई भी इटालियन स्विच वर्ड डे के किसी भी टाइम में करो, रात को सोने से पहले कर लो, एनी टाइम कर लो, लेकिन ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा वो रिज़ल्ट आपको तब देते हैं जब आप ना मॉर्निंग जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम पर चांटिंग करते हो, क्योंकि उस टाइम पे आप और डिवाइन एनर्जीज़ के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। ओके, तो आज के ये इटालियन स्विच वर्ड अलग अलग आपकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। जो उनका प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान देना, क्योंकि जो इटालियन स्विच वर्ड है उनमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से बोलो। अगर नहीं भी बोल पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसे अच्छे से बोल पाते हैं तो वो जल्दी रिजल्ट देता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले इटालियन स्विच वर्ड की। ये आपको आपकी लाइफ में आपकी जो जॉब चल रही है, अगर आप वर्किंग हो, आपकी जॉब में आपको सक्सेस चाहिए, तब ये आपको हेल्प करेगा। इटालियन स्विच वर्ड है हमारा रे स्पेलिंग भले ही इसकी डिफरेंट है पर प्रोनाउंसिएशन इसका ये है। इसके लिए एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो में ना बताया था, करियर सक्सेस के लिए एक और वर्ड मैंने आप लोगों को दिया था, इटालियन स्विच वर्ड ही, वो है सक्सेसो। आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड अपने करियर, अपनी जॉब को और सक्सेसफुल या कोई जॉब ढूंढ रहे हो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके करियर को बेटर बनाता है। ये दोनों इटालियन स्विच वर्ड कोई भी यूज़ करो, चाहते हो तो दोनों यूज़ कर लो। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे बात करेंगे हम मनी की, अबंडेंस की। हमारी लाइफ में अबंडेंस आए, ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, ज़्यादा मनी आए, तो उसके लिए हमारे इटालियन स्विच वर्ड्स हैं अबोंडेंजा, अबोंडेंजा, अबोंडेंजा। ये है हमारा पहला वर्ड। दूसरा है हमारा प्रोस्पियरिटा। ठीक है, ये ना वर्ड्स ऐसे ही हैं जैसे कंसल्टेशन में मैं कई बार ना जब वो उन सबके साथ कोई चीज़ें शेयर करती हूँ, जब हम स्पेल वर्क करते हैं उसके बाद कुछ मिलता है हमें, तो जो वर्ड्स होते हैं ना हिब्रू लैंग्वेज के, उनकी हम ऐसे ब्रेक कर करके उन्हें प्रोनाउंसिएशन देते हैं सो दैट वो उस चीज़ को सही से प्रोनाउंस कर सकें। ऐसे ही इन इटालियन स्विच वर्ड की बात है, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करना। तो ये हो गए हमारे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के लिए स्विच वर्ड। अब बात कर लेते हैं कहाँ, अगर आपको अपनी जो रिलेशनशिप है उसको हील करना हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रिजॉल्व करने हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ऑफिस में या घर में हो रही हो, तो एक हमारा वर्ड होता है इंग्लिश का ना पेस, लेकिन उसको इटालियन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पाछे, पाछे, पाछे। तो आप इसको यूज़ करो अगर आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, चाहे वो ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट है या आपके घर पे है, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए इस वर्ड को यूज़ करो। एक और वर्ड है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो वर्ड है हमारा कॉम्प्रेंडेरे, कॉम्प्रेंडेरे, कॉम्प्रेंडेरे। इन वर्ड्स को ना आप पाछे और कॉम्प्रेंडेरे को आप जब उस पर्सन के साथ ना कन्वर्स कर रहे हो, कन्वर्सेशन हो रही है आपकी, तो अपने माइंड में इन वर्ड्स को चलाते रहो।
आप देखोगे कि जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो एक एक्टिव कॉन्वर्सेशन बन के आपकी तरफ रिजल्ट दे रही है, जैसा आप चाहते हो वो रिजल्ट मिलने लगता है, दूसरा पर्सन आपको समझने लगता है। तो ये हो गए हमारे रिजॉल्विंग इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर। अब दे देती हूँ एक दूसरा वर्ड जब हमें ना बॉन्डिंग और मजबूत करनी है हमारी। बहुत पहले मैंने ना अट्रैक्ट लव के लिए अमोरे दिया था, जो हमारा इटालियन स्विच वर्ड है। ये वाला वर्ड ना आपकी बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, दूसरे पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस भी समझने में हेल्प करेगा। वर्ड है हमारा फी डू शी या। फी डू शी या। अगर आप इनको प्रोनाउंस ना ऐसे रुक रुक कर भी करते हो देन ऑल्सो इट्स ओके, ठीक है। ये हो गया पहला वर्ड फी डू शी या। इसके लिए एक और वर्ड है। इस वर्ड को भी जब आप प्रोनाउंस करो अपने माइंड में चलाते रहो। अगर आप उस पर्सन से बात कर रहे हो या वो आपके आसपास है तो इसकी चांटिंग आप अपने माइंड में करते रहो। दूसरा इटालियन स्विच वर्ड है कॉन्नेसिओने। 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 तो ये हो गया हमारा इस इशू को रिजॉल्व करने का दूसरा वर्ड। अब बात करते हैं हमारे हेल्थ इश्यूज़ की कि हमें अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है। उसके लिए मैं आपको स्विच वर्ड्स दे रही हूँ दो। पहला चीज़ ये है कि अगर आपको कोई इलनेस हो गई है या बॉडी में एक है या आप किसी इलनेस से रिकवर कर रहे हो, कुछ मेडिकेशंस वगैरह चल रहे हैं, तो आपको ये वाला वर्ड यूज़ करना है। द वर्ड इज़ ग्वारीरे। ग्वारीरे। तो ये बेसिकली ना आपको किसी इंजरी से या आप किसी इलनेस से रिकवर कर रहे हो उसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट वर्ड जो आपको दे रही हूँ वो वर्ड आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देगा, मतलब आपको एनर्जाइज्ड रखेगा। अगर आपको बहुत लेथार्जिक लेजीनेस लगती है तो यूज़ दिस वर्ड। द वर्ड इज़ वीटाले। वीटाले। जो हम वाइटल बोलते हैं इंग्लिश में, उसी का इटालियन में प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वीटाले। ये आपको एनर्जाइज रखेगा, आपकी बॉडी को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखेगा। अगर आपको ऐसी ज़रूरत है तो इसको चैंट करो। और अब बात कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स के बारे में। और अगर आपको भी ये वाली प्रॉब्लम होती है तो आप भी इसको यूज़ कर लो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फोकस करने की। ये इटालियन स्विच वर्ड पेरेंट्स भी चांट कर सकते हो अपने बच्चों के लिए कि उनकी फोकस, उनकी कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाए। इटालियन स्विच वर्ड है हमारा कॉन्सेंट्रिसाओने। कॉन्सेंट्रिसाओने। ये है हमारा वो मैजिकल स्विच वर्ड। और अगर ऑन द अदर हैंड आपको चाहिए मेंटल क्लैरिटी, कि आपकी किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी हो जाए, क्लियर हो जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा हौश पौश हो गया दिमाग में, क्लियर करना चाह रहे हो, तो एक ना इटालियन स्विच वर्ड बताने से पहले एक इंग्लिश स्विच वर्ड भी होता है, हम उसे ल्यूसिडिटी कहते हैं। यहाँ पे जो इटालियन हमारा वर्ड आएगा वो है लूचिडिटा। 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 तो ये आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। तो ये हो गए हमारे सारे आज के इटालियन स्विच वर्ड्स। और कोई किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको इटालियन स्विच वर्ड चाहिए तो ज़रूर ना कमेंट में मैसेज कर देना। और अगेन आई विल से कि वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में पूछना। नंबर 4 हमारे स्पेलकास्ट या प्रोडक्ट के लिए है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ मैजिकल लाइफ।